नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। आदरणीय साधु समाज, साधना में आए हुए साधकगण, जो आज 15 दिन हो रहा है, 15 दिन से साधक साधना इस महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम में दूर दूर से आकर के अपने जीवन को सार्थक करने के लिए परिश्रमरत है। खूब मनोयोग पूर्वक से मैं देखता था कभी कभी कि सभी साधक इतना मनोयोग पूर्वक से साधना में बैठे हुआ रहता था, लगता था कि कितना सुनसान जगह पर बैठे, बिल्कुल शांत। तो हमारे साधकगण जो दूर दूर से आए हैं और कल हमारे सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मोत्सव है, यूँ तो उनका शरीर नहीं है, फिर भी हम लोग श्रद्धापूर्वक उनके वर्षगांठ के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाते हैं और 15 रोज तक उनके ख्याल में, उनके तत्वाधान भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष तो सूक्ष्म रूप से हम लोगों के बीच ही होते हैं। उन्हीं की महती कृपा है जो हम लोगों को ध्यान करने में बल मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसे महापुरुषों की कृपा है। तो ऐसे महापुरुषों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आए हुए जितने भी सज्जन वृंद हैं, माताओं बहनें, सभी के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। हमारे परमाराध्य सद्गुरु देव जी महाराज के नियमानुसार मानस के पाठ अपराह्नकालीन सत्संग में गुरुदेव कराते थे। वही नियम हम लोग बनाए रख रहे हैं कि जहाँ भी सत्संग होता है, जितना बड़ा सत्संग होता है, बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो यह अपराह्नकालीन सत्संग में मानस का पाठ होता है। अब गुरुदेव का क्या ख्याल है कि मानस संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस को बहुत सरल, क्या कहा जाए, मानस को बहुत सरल, ज्ञानमय, वैराग्यमय, समाज की सेवा कैसे हो, पारिवारिक जीवन में हम कैसे रहें, इसका ख्याल गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दिया है। तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी ऐसे महापुरुष थे समन्वय विचार के, जो सारे पंथ पंथाई भावों को
मिटाने का प्रयत्न हमारे गुरुदेव जीवन भर करते रहे। ये पंथ और पंथाई भावों को, जिसके कारण आपस में ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व और क्या क्या हो जाता है, सब एक हैं। इस एक को बनाए रखने के लिए गुरुदेव का कितना परिश्रम रहा है। और यह एक क्या है? एकता जहाँ है वहीं बल है। तो गुरुदेव का यह ख्याल, यह ज्ञान और यह जो जीवन हम गुरुदेव ने हम लोगों को जीने के लिए सिखाया है, हम लोग भी यही सीखें कि हम सब एक हैं। चाहे कोई मतांतर है जिससे कि आपस में प्यार और प्रेम का अभाव हो जाता है, इस प्यार और प्रेम का अभाव न हो, इसलिए हम लोग जितने भी हैं, कोई मजहब संप्रदाय के हैं, सब एक हैं। भले ही देश स्थान में ये भाषा का अलग अलग है, लेकिन ज्ञान सभी महापुरुषों का ज्ञान एक है कि सभी को शांति मिले, सभी को सुख मिले। यही ख्याल महापुरुषों का है। इसलिए गोस्वामी जी की बहुत बहुत प्रशंसा हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज करते थे। गोस्वामी जी ऐसे ही समन्वयकारी संत थे। नानक देव जी महाराज, जितने भी संत को हम लेंगे, सब ऐसे ही समन्वयकारी थे कि जीवन में शांति सुख चाहते हैं, अनुभव ज्ञान चाहते हैं, तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। मानस से पाठ करके उत्तरकांड से सुनाया गया है। आप लोग सुनते आए हैं, बाल का आदि और उत्तर का अंत। जो पढ़े होए संत हो जाते हैं। तो उत्तरकांड का अंतिम चल रहा है। कल भी पाठ हुआ था। भगवान शिव से माँ पार्वती, जब भगवान शिव ने काकभुसुंडी जी महाराज की प्रशंसा किए थे माँ पार्वती के सामने, तो माँ पार्वती ने जब इस तरह की कही कि काकभुसुंडी को ऐसा शरीर क्यों मिला, ये कल का विषय था। तो कल के ही विषय की पुष्टि आज है। अब भगवान शिव से माँ पार्वती इस तरह से पूछते हैं कि काकभुसुंडी जैसे ज्ञानी लोग को ऐसा काक शरीर क्यों मिला। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, हे पक्षीराज, बिनु हरि भजन न जाही कलेशा। बिना हरि के भजन किए दुख नहीं जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, एवं प्रकार से। तो अनुभव ज्ञान हम लोग सुनते आए हैं, फिर भी सुनाना पड़ता है। ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान है। अभी हम लोग सुन रहे हैं, यह श्रवण ज्ञान है। और यह श्रवण ज्ञान यदि हम इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें
या दिमाग में रखे नहीं तो यह सुनना भी किस काम का हुआ। इसलिए श्रवण ज्ञान भी वैसा मजबूत होना चाहिए। याद आता है कभी कभी मुरारी बापू सुना रहे थे कि श्रोता को सुनने में ऐसा मशगूल हो जाना चाहिए कि बगल में कौन बैठा हुआ है, बगल में कौन बैठा हुआ है इसका भी पता न हो। इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। श्रवण ज्ञान भी मन को एकाग्र करता है, और श्रवण ज्ञान भी में यदि मन इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है, तो वह श्रवण नहीं कर रहा है। और जो ठीक ठीक श्रवण ज्ञान करेगा वही मनन भी कर सकता है कि क्या सुनाया गया, किस लिए सुनाया गया, क्या करना चाहिए, यह मनन ज्ञान। तो श्रवण ज्ञान जिनका उत्तम है, मनोयोग पूर्वक से सुनता है, तो उसी के जीवन में वैराग्य होता है, उसी के जीवन में सुख पाने की लालसा होती है। इसलिए ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान। और जब मनन ज्ञान में कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है कि क्या कहा गया, क्या करना चाहिए, इसमें जब परिपक्व हो जाता है तभी वह निधिध्यासन की ओर बढ़ता है, और फिर उसको निधिध्यासन करने में आनंद मिलता है। जो मनन ज्ञान नहीं किया है और निधिध्यासन करना चाहेगा तो वह नहीं बन पाएगा। इसीलिए निधिध्यासन में अनुभव ज्ञान होता है। ये तो गोस्वामी जी की बातें हुई। अब हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज की अनुभव ज्ञान के बारे में जो परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज कहे हैं, अंतिम है, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। हनुमान नहीं कहिएगा कोई कोई अनुमान भी कर देता है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान ऐसा है कि अनुमान नहीं, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्यों हुआ, ये सारे बातें अनुभव ज्ञान में समाप्त हो जाते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि में ही शब्द भी अपने में बहुत उत्तम है। में ही शब्द बहुत सूक्ष्म और बारीक को कहा गया है। जो उस बारीकता को प्राप्त करता है उसी को अनुभव ज्ञान होता है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, में ही मतलब सूक्ष्मता में वह अनुभव ज्ञान होता है। मोटाई में, स्थूलता में यह अनुभव ज्ञान हो नहीं सकता है। हाँ, अवश्य ही रास्ता कुछ प्रशस्त होता है, रास्ते में चलने का मोटी भक्ति है और सब जो है वो प्रशस्त होता है। लेकिन जब तक महीन नहीं किए, अपने को महीन नहीं करेंगे, अपने को बारीक, क्योंकि आप बारीक हैं, बहुत महीन हैं, आप सूक्ष्म हैं, लेकिन इंद्रियों का संग हो जाने के कारण आप में मोटापापन आ गया है। तो इस सारे मोटापेपन को हटाने के लिए में ही बनना पड़ेगा, तभी अनुभव ज्ञान हो सकेगा। और उसके पहले गुरुदेव ने अनुभव ज्ञान के लिए क्या कहा?
गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। ये गुरुदेव का अनुभव ज्ञान है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, प्रेम हो। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। जिसको गुरु और हरि में प्रेम हो जाए, चरण में प्रेम हो जाए, तो चरण शब्द अपने में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। चरण शब्द में, चरण शब्द जो है स्थूलता से सूक्ष्माति सूक्ष्मता की ओर है। स्थूल चरण तो जब महापुरुष आते हैं और महापुरुषों के चरण शरण में रहने का मौका मिलता है, उनकी स्थूल सेवा करने को मिलता है, ये चरण है। इससे विशेष लाभ उस चरण में है जो चरण महापुरुष कहते हैं। वह चरण क्या है? वह चरण प्रकाश और शब्द के रूप में है। वह चरण प्रकाश और शब्द के रूप में है। इसलिए गुरुदेव महापुरुष तो चरण की जो बात करते हैं तो वह मोटाई से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। स्थूल चरण भी है, उसमें भी प्रेम होना चाहिए। जैसे अभी हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज हैं, उनका पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन भक्तों के अंदर में वह चरण मानस के रूप में होता है। जब वह मानस ध्यान करता है तो गुरुदेव का वह जो मानस रूप में चरण स्थूल रूप में देखते हैं, वह स्थूल रूप में मानस ध्यान के द्वारा वह चरण मिलता है और सेवा करते हैं। जैसे और भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने इष्ट की सेवा कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम। बुल्ला साहब क्या करते थे? अपने इष्ट की सेवा कैसे करते थे? हल भी चल रहा है और अपने इष्ट की सेवा भी कर रहा है, स्नान करा रहा है, कपड़े पहना रहा है, भोजन करा रहा है, एवं प्रकार से। तो ये स्थूल चरण की सेवा है। लेकिन इससे आंशिक काम होता है, आंशिक लाभ होता है, लेकिन विशेष लाभ कब होता है? जब वह गुरु के चरण प्रकाश और शब्द के रूप में है, उससे विशेष लाभ होता है। इसलिए गुरुदेव का कहना अनुभव ज्ञान है कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, और कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। युग काल शब्द जुड़ा हुआ है, युग और काल शब्द जुड़ा है। आप लोग युग जानते हैं, 4 युग है, और काल समय को कहते हैं। समय कब हुआ है इसका पता नहीं है। समय हुआ है, लेकिन कब हुआ है अभी पता नहीं है। गुरुदेव के ये अनुभव वाणी है, जो गुरु हरि चरण में प्रीत करता है, प्रेम करता है, तो युग भी क्या करेगा। ये जो 4 युग है के अधीन है। अब कहिए
समय के अधीन युग है कि युग के अधीन समय है? समय के अधीन युग है। तो ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितनी आयु है? बहुत है, 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है। इसको जोड़ दीजिए, 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8,64,000 वर्ष द्वापर का हो जाएगा। अब फिर 4,32,000 जोड़ दीजिए, 12,96,000 हो गया। अब फिर 4,32,000 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17,28,000। ये चारों युग का अवधि है। और ये चारों युग समय के अधीन है, समय युग के अधीन नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। एक तो दृष्टांत सुना देता हूँ। लोमस ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे। उसके लिए आया है और थोड़ा सा ब्रह्मा जी के भी बारे में दृष्टांत सुना दूं। ये चारों युग जब बीतता है तो एक चौकरी कहलाता है। 1000 चौकरी युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। खूब विचारने गोस्वामी जी ने लंका कांड में आप देखिएगा तो बताया है। चारों युग जब बीतता है चौकरी कहलाता है, और 1000 चौकरी युग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का कितना हो गया समय? एक दिन और एक रात कहा गया है। और फिर इसी एक दिन से संख्या बढ़ाइए तो 12 महीना का 30 दिन का महीना, 12 महीना का साल और 100 बरस ब्रह्मा जी जीते हैं। इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? चले जाते हैं, गया बेचारे, क्योंकि काल के अधीन है। हम लोग यही सब सुनने के लिए गुरुदेव ने कितना बहुत सरल भाव में कहा कि गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो युग और काल क्या करेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप जीते जी मोक्ष पालेंगे, प्रभु में मिल जाएंगे। इसलिए माँ गुरुदेव का अनुभव ज्ञान है कि टाला टोली मत करो, लग जाओ। अभी पाना है, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। ये महापुरुषों का अनुभव ज्ञान कहता है कि जो खोजी होता है तो वह युग काल की बात नहीं करेगा। उसको इस जीवन काल में ही अभ्यास करके, इस जीवन काल में ही उस अभ्यास को बढ़ा करके सारे युग और काल को पार कर जाए। ये गुरुदेव का अनुभव ज्ञान है। दूसरे तीसरे जीवन की बात मत करो। इस जीवन में ऐसा हिम्मत करो। और मैं लोमस ऋषि की बात करता हूँ तो और आश्चर्य है। ब्रह्मा जी जब मरते हैं तो लोमस ऋषि का एक रोआ टूटता है, बताइए। लेकिन लोमस ऋषि के लिए आया है कि बेचारा घर उर नहीं बनाता है, घर नहीं बना रहा है, न झोपड़ी बनाता है न घर बनाता है। एक चटाई रखता है, जहाँ जाता है वही बिछाता है, वही ओढ़ता है। आयु कितनी है? ब्रह्मा जी जब मरते हैं तो उसका एक रोआ टूटता है। अब शरीर में रोआ कितने रोए हैं?
3.5 करोड़ रोआ है। अब बताइए कि लोमस ऋषि की कितनी आयु हो गई। 3.5 करोड़ बार ब्रह्मा जी मरेंगे तब लोमस ऋषि जाएंगे। और हम लोग कितने उम्र का भरोसा करते हैं, अरे अभी क्या करना है, अभी बहुत समय है, अरे बुढ़ापे पर भक्ति करनी है, अब क्या है। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, आँखों में पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में परे परे थूकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति ना रहेगा भक्ति क्या करेगा। दास मलुक कहे भक्ति करो जवानी में भक्ति।